आज हम जो वैकेंसी देखने वाले हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसी है। बीएचयू का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू का वैकेंसी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का। तो इसमें देख लो एक बार, इसमें क्या लिखा है। इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ पे दी हुई है। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट 22/1 तक है। 22 जनवरी अप टू 5 PM। 22 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ इनक्लोजर। ठीक है, ये ऑफलाइन सेंड करना है। तो इसके लिए उन्होंने ये 27 जो डेट दिया है वहाँ तक वो यूनिवर्सिटी, वहाँ तक उन तक वो पहुँचना चाहिए। 22 तक आप ऑनलाइन भर सकते हैं और 27 तक वहाँ तक वो फॉर्म आपका पहुँच जाना चाहिए वहाँ तक उनके पास। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उसको प्रिंट निकाल के उनको भेजना है। ठीक है, एक बार देख लो आगे क्या लिखा है उन्होंने। अ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस ऑफ 1000 शैल बी पेड। ये किसके लिए? अनरिजर्व और EWS OBC कैंडिडेट जो है, और जो ग्रुप ए की जो पोस्ट है उसके लिए जो फॉर्म भरेंगे उनके लिए 1000 फीस है। ठीक है, जो ग्रुप ए की पोस्ट है और कौन से कैंडिडेट, अनरिजर्व EWS और OBC के लिए। और 500 फीस किन के लिए? जो वही अनरिजर्व EWS OBC कैटेगरी है, जो लेकिन वो ग्रुप बी के लिए अप्लाई करने वाले उनके लिए। जो ग्रुप बी की पोस्ट है उनके लिए फ़ीस कितना? 500। और जो ग्रुप ए की पोस्ट है उसके लिए 1000 फीस है, अनरिजर्व EWS कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट्स के लिए। देन नेक्स्ट, नो एप्लीकेशन नो एप्लीकेशन फीस शैल बी चार्ज फॉर द कैंडिडेट फॉर SC ST PW कैटेगरीज एंड वुमेंस। मतलब कोई फ़ी नहीं है, किसके लिए नहीं है? जो SC ST कैंडिडेट है, SC ST PWD और वुमेंस। ठीक है, SC ST PWD और वुमेंस, ये कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है, तो वो फ्री है उनके लिए। फॉर्म भरना वो डायरेक्ट भर सकते हैं। दैन नेक्स्ट, एप्लीकेशन फीस इज़ टू बी पेड थ्रू द पेमेंट गेटवे ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू। ठीक है, आप ऑनलाइन पेमेंट करना है। जो आपका, अगर आपको फ़ीस लगती है, अगर आप OBC कैटेगरी है, वो अनरिजर्व कैटेगरी है, तो आपको फ़ीस जो है आपको वो ऑनलाइन मेथड से पे करना है। देन नेक्स्ट, नीचे का नोट दिया, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द इंडियन सिटीजन नॉन टीचिंग पोस्ट इज फिल ग्रुप A एंड B के पोस्ट के लिए। ये सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट, द एप्लीकेशन हैज़ टू बी फिल्ड ऑनलाइन। ठीक है, ये साइट दिया हुआ है नीचे, ये साइट पे आपको फॉर्म भरना है ऑनलाइन, www.bhu.ac.in/rac. तो इस पर फॉर्म भरना है। द डाउनलोडेड हार्ड कॉपी, ठीक है यहाँ पे देखो, द डाउनलोडेड हार्ड कॉपी शुड बी सबमिटेड टू द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। तो आपको यहाँ पे उसका हार्ड कॉपी भेजना है। आप जब फॉर्म भरेंगे तो उसके बाद आपको उसका प्रिंट निकाल के वो स्पीड पोस्ट कर दीजिए, आप वो एड्रेस पे आपको भेजना है वो। ठीक है, तो आप कौन सी कैटेगरी, कौन सी पोस्ट के लिए है देख लेते हैं एक बार। देखो, ये पोस्ट कोड है, ग्रुप A एंड B यहाँ पे लिखा है, ये पोस्ट का नेम ऑफ द पोस्ट। ठीक है, देन अनरिजर्व EWS SC ST OBC और PWD के लिए टोटल कितने वैकेंसी वो यहाँ पे लिखा है। तो देख लो यहाँ पे, ये नर्सिंग, सबसे पहले चीफ नर्सिंग ऑफिसर, उसका एक ही पोस्ट है अनरिजर्व्ड के लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट सेकंड है नर्सिंग सुपरटेंडेंट, उसका 2 पोस्ट है, वो भी अनरिजर्व्ड के लिए। मेन जो है सबसे ज़्यादा वैकेंसी, अभी मोस्टली जो न्यू कैंडिडेट्स है वो एलिजिबल नहीं होंगे ये पोस्ट के लिए, उसके लिए आगे क्राइटेरिया देखते हैं हम। मोस्टली कैंडिडेट जो एलिजिबल होंगे वो नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए होंगे। तो 80-20 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे उन्होंने सेपरेट दिया हुआ है, नर्सिंग ऑफिसर फीमेल और नर्सिंग ऑफिसर मेल, दोनों अलग से डिवाइड करके दिया हुआ है ऑलरेडी उन्होंने। तो यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी किसको कितनी वैकेंसी है, देखो, नर्सिंग ऑफिसर फीमेल अनरिजर्व 70, EWS के लिए 16, देन SC के लिए 25, ST के लिए 13, OBC के लिए 6, सेम मेल कैंडिडेट के लिए 19, 4 EWS के लिए, SC के लिए 6, ST के लिए 3 और OBC के लिए 11, और PWD के लिए फीमेल के लिए 7 और मेल के लिए 2। ऐसे इतनी टोटल वैकेंसी है। तो और ये
नीचे पोस्ट कोड भी दिया हुआ है फॉर कौन से पोस्ट के लिए कौन सा, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कौन से पोस्ट के लिए विद पोस्ट कोड और कौन सा उनका जो कोड है पीडब्ल्यूडी का तो वो एप्लीकेबल रहेगा, वो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। ठीक है, देन नेक्स्ट उसका ये देखते क्राइटेरिया। देखो ये चीफ नर्सिंग ऑफिसर, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, लेवल 12 का पे स्केल है इसका। इसमें इसेंशियल का EQ मतलब इसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी, MSc नर्सिंग विद मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है, MSc होना चाहिए, 18 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए विद 5 ईयर्स इन टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें से 5 साल का टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन का होना चाहिए। रिकग्नाइज्ड नर्सिंग कॉलेज एंड 5 ईयर्स इन क्लिनिकल मैनेजमेंट एक्सपीरियंस इन मिनिमम 500 बेडेड का। ठीक है, मिनिमम 500 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए। और अगर नहीं है तो पर्सन हैविंग नर्सिंग एक्सपीरियंस ऑन एनालॉगस पोस्ट मतलब सेम ऑन रेगुलर बेसिस और विथ अ मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स एट लेवल 11 के पोस्ट पे 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में। ठीक है, मैंने इससे पहले बोला था चीफ नर्सिंग ऑफिसर के लिए ज़्यादा क्वालिफाई नहीं होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो बहुत सीनियर लोग इसके लिए क्वालिफाई होंगे। ठीक है, नर्सिंग सुपरडेंट का भी अप्रॉक्स वैसा ही है। तो मैं जो मोस्टली क्वालिफाई होंगे चलो अपना मेरा नर्सिंग ऑफिसर का वही बोल देता हूँ मैं। नर्सिंग ऑफिसर में देख लो लेवल 7 का पे स्केल रहेगा, लेवल 7 का पे स्केल रहेगा। उसके बाद फर्स्ट इसेंशियल क्या रहेगा आपका, BSc इन नर्सिंग रेगुलर कोर्स इन BSc नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और। ठीक है, अगर आपका BSc तो होना चाहिए, नहीं तो पोस्ट BSc पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, इन दोनों में से एक होना चाहिए, BSc या पोस्ट BSc। देन आगे क्या है, रजिस्टर एज नर्स एंड मिडवाइफ RN स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। देन नेक्स्ट है 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड रजिस्टर्ड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपका एजुकेशन मतलब पासिंग के बाद, आपका जब पासिंग हो जाएगा उसके बाद आपका 1 ईयर का आपका मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस चाहिए आपका 1 ईयर का। एक तो BSc या PB ये तो चाहिए, और उसके अलावा क्या चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का काम किया हुआ। अभी मोस्टली जब एग्ज़ाम देख रहे हैं आप हर किसी में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मतलब एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो जो कैंडिडेट्स को एक्सपीरियंस नहीं है तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। आप जॉब कंटिन्यू चालू रख दीजिए, एक्सपीरियंस अब मोस्टली पोस्ट के लिए मैंडेटरी मांग रहे हैं तो वो बेनिफिट रहेगा आपका। चलो नेक्स्ट, अगर आपके पास नहीं है, चलो BSc या पोस्ट BSc नहीं है तो और आपका क्या चाहिए, अगर आपके पास GNM है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन देखो डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और काउंसिल, आपका GNM भी चलेगा। ठीक है, GNM भी चलेगा। लेकिन नेक्स्ट देखिए रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ, ठीक है आपका ये रजिस्ट्रेशन तो होना चाहिए, वो भी कॉमन पॉइंट है। देन नेक्स्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड रजिस्टर्ड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन एट सेकेंड 1। ठीक है, तो क्लियर है कि आपका अगर BSc या PB इन दोनों में से कुछ है तो आपको कितना 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपका GNM है तो आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में। तो ये इसका क्राइटेरिया है। एज लिमिट है 30 ईयर्स। ठीक है, वो कैटेगरी वाइज आपको एक्सटेंशन एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, लेकिन अनरिजर्व्ड के लिए रहता है ये 30। ठीक है, देन नेक्स्ट जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है नीचे, आपका ऑनलाइन मोड सबमिशन रहेगा, फर्स्ट रजिस्टर रिक्रूटमेंट सेल। ठीक है, ये कॉमन है, जब फॉर्म फिलअप करने जाएंगे ना तो ये आपका डिजिटल पासपोर्ट साइज फ़ोटो देन अपलोड करने के लिए ये साइट दिया हुआ है recruitment@, इस पर आप इन केस ऑफ एनी टेक्निकल प्रॉब्लम, अगर आपको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होता है तो आप ये साइट पे आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। देन एक बार फॉर्म भरने के बाद आपको आपका फ़ीस वगैरह कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा, वही जो हर एग्ज़ाम के रहता है वो जनरल इंस्ट्रक्शन वही है, इसमें कुछ अलग से तो नहीं है, बस वही जनरल इंस्ट्रक्शन है इसमें। देन और एक पॉइंट देख लीजिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट 13 नंबर का, फॉर ग्रुप बी पोजीशन the university shall conduct a written test. Further skill tests shall also be conducted for the candidates shortlisted from written test.
मतलब इसका स्किल टेस्ट भी होगा उसके बाद। अभी एम्स में भी वही चल रहा है, वही प्री और मेंस ऐसा, मतलब 2 स्टेज कर दिया, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज, ऐसा 2 एम्स में भी कर दिया है। तो अभी चल रहा है कि प्रैक्टिकल्स का भी मतलब स्किल टेस्ट भी ऐड करेंगे। तो अभी देखो इसमें भी स्किल टेस्ट ऐड कर दिया है। तो ऑलमोस्ट अभी कंपटीशन बढ़ रहा है तो लेवल भी बढ़ेगा। तो अभी स्किल टेस्ट भी ऑलमोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐड करते जा रहे हैं, तो स्किल टेस्ट भी रह सकता है। देन नेक्स्ट 14 नंबर, जो मेल कैंडिडेट है वो मेल कैंडिडेट वैकेंसी अप्लाई करेंगे, फीमेल फीमेल के लिए करेंगे यूनिवर्सिटीज। देन नेक्स्ट 18 नंबर, द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू विड्रॉ एनी एडवर्टाइजमेंट पोस्ट, मतलब कम ज़्यादा कर सकते हैं वैकेंसी कभी भी। जस्ट एक कॉमन इंस्ट्रक्शन है, तो मैं अभी उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि हर नोटिफिकेशन में हमने देखा है वही कॉमन इंस्ट्रक्शन रहते हैं। तो मेन पॉइंट क्या आपका 22 तक आपको फॉर्म भरना है, 27 तक आपको ये साइट भी दिया हुआ, साइट पे फॉर्म भरना है, और 27 तक आपको वो एड्रेस पे भेजना है। ठीक है, ये लास्ट वाला पॉइंट देखिए, द डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग द इनक्लोजर मस्ट बी सेंड टू द ऑफिस टू द रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट। ये एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे, BHU वाराणसी, ठीक है, यूपी। ये पूरा डिटेल में दिया हुआ एड्रेस, तो ये एड्रेस डाल के आपको पोस्ट से भेजना है, स्पीड पोस्ट कर दीजिए, आपका जाएगा से जल्दी। और 22 तक भरना है, और 27 तक वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। तो पोस्ट से भेजा है तो कभी कभी लेट भी हो सकता है, तो 22 से मतलब जितना जल्दी हो सके भर दीजिए, क्योंकि बाद में पोस्ट से भी भेजना है। तो बीच में अगर कहीं पे अटक गया है, टाइम पे नहीं पहुंचा, तो फिर आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि बाद में पोस्ट से फॉर्म भेजना है। तो नर्सिंग ऑफिसर का मेन तो यही है अपना, जो मोस्टली नर्सिंग ऑफिसर का ही पोस्ट ज़्यादा है, नर्सिंग ऑफिसर का, फीमेल का और मेल का। ठीक है, अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है उतना ज़्यादा, तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का या चीफ नर्सिंग ऑफिसर का वो भी भर सकते हैं। अगर कोई इतना एक्सपीरियंस है अगर किसी के पास, तो भर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग और कुछ डाउट्स रहेंगे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।